हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकंड लेसन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन विच इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशियो। पहला लेसन में हमने बेसिक को डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ रेशियोज और कुछ सिंपल क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया था। आज का क्लास कंसेप्चुअल होने वाला है। हम यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट को देखने वाले हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाए, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करना नहीं चाहिए, सारा ही डिस्कस करने वाला हूँ। और ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाले लेसन्स में आप लोग को देखोगे कि जो आज मैं बताने वाला हूँ इन सभी का इस्तेमाल आगे होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो सभी कोई कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठना और नोट ज़रूर बनाओ। तो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। यू कैन सी आई एम a बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. I have cleared GATE multiple times. I have been selected in SSC CGL 2017. I have also been selected in RRB JEE and FCI JEE. तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है x is to y is to z is 2 is to 3 is to 4. Find the value of 1 by x, 1 by y and 1 by z. अब कैसे करेंगे, कैसा अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए? तो देखो 1 बाई एक्स मैंने पहले बताया था पिछले लेसन में कि अगर ऐसा फॉर्मेट है तो कुछ नहीं करना है। एक्स का वैल्यू 2 मान लो, वाई का वैल्यू क्या है 3 और जेड का वैल्यू क्या करना है 4 मान लेना है। अगर 1 बाई एक्स होगा तो क्या होगा 1 बाई 2 यहाँ लिखेंगे, 1 बाई वाई मीन्स 1 बाई 3 एंड 1 बाई जेड मीन्स व्हाट 1 बाई 4। इसके बाद देखो कैसे करना चाहिए कि 2 3 4 जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम लेना, एलसीएम आएगा 12 और क्या करना है सारे पूरे रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दो 12 को। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 643 आएगा, सिंप्लीफाई करना 643 आएगा और ये मेरा आंसर होगा। पर इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। अगर ये तो बहुत छोटा छोटा नंबर था 2 3 4, अगर बहुत बड़ा नंबर होता है तो एलसीएम लेना फिर मल्टीप्लाई करना, एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या करना है, देखो सिंपल तरीके से बनाना है इस क्वेश्चन को। x is to y is to z is 2 is to 3 is to 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by x, 1 by y, 1 by z। तो करना क्या है, 1 by x अगर निकालना है तो x वाला पार्ट को हाइड करना, बचेगा 3 4 जा, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा इज व्हाट 12। ओके, देन 1 by y निकालने के लिए 3 को हाइड करो, क्या बचेगा 4 2 जा 8। फिर 1 बाई जेड निकालने के लिए 4 का हाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2 3 6। अब तीनों में कॉमन फैक्टर 2 है, अभी भी ये सिंप्लीफाइड वैल्यू नहीं है, कॉमन फैक्टर 2 है। तो अगर डिवाइड करोगे तो 2 6 12, 2 4 8 एंड 2 3 6। इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है ना। सिमिलर क्वेश्चन, x is to y is to z is 4 is to 7 is to 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by x is to 1 by y is to 1 by z। सेम, तो x वाला पार्ट को हाइड करने से 1 by x आएगा, तो क्या आएगा 7 3 से क्या बचा 7 और 3 बचा, 7 3 से क्या होगा 21। फिर 1 बाई वाई निकालने के लिए 7 को हाइड कर दो, मतलब y वाला पार्ट को हाइड करो, 4 3 से क्या बचेगा 12। एंड देन फॉर फाइंडिंग 1 बाई जेड, जेड वाला पार्ट को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा 7 4 28। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। अगर मैं क्वेश्चन को ऑर्डर बदल दूं, मतलब अगर 1 बाई एक्स 1 बाई वाई और 1 बाई जेड दिया हुआ है और एक्स वाई जेड निकालना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही तरीका इस्तेमाल करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड इज 2 3 4, 1 बाई एक्स 1 बाई सॉरी एक्स इज टू वाई इज टू जेड विल व्हाट, तो एक्स 1 बाई एक्स को हाइड करना, क्या बचेगा 3 4 जा 12। फिर 1 बाई वाई को हाइड करो, 4 2 जा 8। फिर 1 बाई जेड पार्ट को हाइड करना, 4 को हाइड करना, क्या बचेगा 3 2 जा 6। सिंप्लीफाई करो, कॉमन फैक्टर 2 है, डिवाइड करने से तीनों पार्ट को क्या आएगा 6 4 और 3 आएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को करना है। फिर से 1 बाई एक्स इज टू 1 बाई वाई इज टू 1 बाई जेड इज 1 is to 5 is to 6, एक्स इज टू वाई इज टू जेड क्या होगा 1 को हाइड करने से 6 5 30, 5 को हाइड करने से 1 6 6 एंड फिर जेड पार्ट को जेड 1 बाई जेड पार्ट को हाइड करने से 5 1 व्हाट 5। तो इस तरीके से बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है, होप से सबको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आसानी से देख लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत पूछा गया है। कैसे करना है देख लो, यहाँ पे 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, a इज टू b इज टू c फाइंड आउट करना है। तो जो अभी मैंने तरीका बताया उसी तरीको यहाँ पे भी, वही तरीका यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, कोई वेरिएशन नहीं है। 2a को हाइड करते हैं, क्या बचेगा 3 और 4, नंबर्स को देखो 3 4 जा व्हाट 12। b निकालने के लिए इस पार्ट को हाइड करो, b वाला पार्ट को हाइड करो, क्या बचेगा 4 2 जा 8। और फिर c निकालने के लिए इस पार्ट को हाइड करना, क्या बचेगा 3 2 जा 6। सिंप्लीफाई करो, कॉमन फैक्टर जो उससे सबको डिवाइड दे दो, 6 is to 4 is to 3, ये मेरा आंसर होगा। ओके, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है 3a इक्वल टू 7b इक्वल टू 6c। तो कैसे ये बनेगा क्वेश्चन, a is to b is to c निकालना है, तो a वाला पार्ट को हाइड करना, तो क्या आएगा 7 6 42। फिर b वाला पार्ट को हाइड करो, 6 3 18। फिर c वाला पार्ट को हाइड करो, 7 3 21। कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे मुझको लगता है कि 3 है, तो 3 कॉमन फैक्टर होगा तो 3 14 जा कटेगा, 3 6 18 और 3 7 21। तो ये मेरा सिंप्लीफाइड आंसर होगा। बड़ा आसानी से क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, एक और तरीका क्वेश्चन जो आता है ये वो ये है a by 4 इक्वल टू b by 5 इक्वल टू c by 7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a is to b is to c। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। a जो होगा उसका वो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू ले लेगा, वो a विल बी इक्वल टू 4, b का वैल्यू 5 ले लेना, c का वैल्यू 7, मतलब जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना वही उसका रेशियो होगा। बहुत सिंपल सा बात है। a by 4 इक्वल टू b by 5 इक्वल टू c by 7, a is to b is to c विल बी 4 is to 5 is to 7। ओके,
देन अगेन a by 7 इक्वल टू b by 8 इक्वल टू c by 9, देन a is to b is to c will be what 7, 8 और 9। तो आसानी से क्वेश्चंस बनेगा, है ना, कुछ और करना ही नहीं है हमें। चलो फिर अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे डील करेंगे। a is to b, क्वेश्चन देखो ध्यान से, a is to b दिया हुआ है 3 is to 4, b is to c दिया हुआ है 8 is to 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ a is to b is to c। अब क्वेश्चन को अगर मैं सही से देखता हूं तो मुझे दिखेगा कि ये दो b इज कॉमन इन बोथ द रेशियो a is to b and b is to c। अगर कॉमन है तो वैल्यूज भी सेम होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। यहाँ पे b का वैल्यू 8 है, यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 4 है, तो डिफरेंट तो हो नहीं सकता, वैल्यू सेम करना है इस वैल्यूज को, ठीक है, क्योंकि b इज द कॉमन पार्ट, सो दे शुड हैव व्हाट द सेम वैल्यूज। तो क्या करना है कि पहला रेशियो में 2 मल्टीप्लाई करो, तो पूरा रेशियो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान रखना है कि बस ऐसे ही इसको डायरेक्टली 8 नहीं बना देना है। अगर मैं एक पार्ट ऑफ रेशियो में कुछ बदलाव करता हूं तो वही सेम चीज मुझको सेकंड पार्ट में भी करना होगा, ठीक है, तो कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे रेशियो को, तो 3 2 6 एंड 4 2 8। सिमिलरली b is to c will be 8 is to 9। अब आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, a का वैल्यू 6 ले लो, b का वैल्यू ले लो 8 एंड c का वैल्यू क्या ले लो 9, तो a is to b is to c will be 6 is to 8 is to 9। ओके, होप सो सबको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन है a is to b दिया हुआ है 3 is to 5, b is to c दिया हुआ है 2 is to 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a is to b is to c। वही चीज b वाला पार्ट को सेम करो। सेम करने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरे पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, b is to c को 5 से मल्टीप्लाई किया, करने पे क्या आएगा 3 2 6, 5 2 10, यहाँ पे 5 2 10 एंड 5 6 30। तो b वाला पार्ट क्या आया, कॉमन आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, a is to b is to c will be 6 is to 10 is to 10, बिकॉज a is 6, b का वैल्यू क्या ले लो 10 और c का वैल्यू क्या ले लो 30 ले लो। रेशियो के फॉर्म में लिख दो, जो कॉमन फैक्टर है उसको डिवाइड कर देना उसी से। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 से डिवाइड करने पे 3 5 और 15 बचेगा, बिकॉज 3 2 6, 3 5 10 एंड 3 15 30। ओके, तो चलते हैं आगे स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूंगा, ये तो क्वेश्चन था इस तरीके से हम लोगों ने बनाया, पर हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं बना सकते। अगर मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स होता तो a is to b, b is to c, c is to d, या फिर 5 वेरिएबल्स कर रहता है, मतलब e तक अगर मेरा क्वेश्चन पे रहता तो फिर कैसे बनाते, इस तरीके से बनाते तो कितना टाइम टेकिंग होता तुम जान सकते हो। तो मैं एक तरीका बताने वाला हूँ जो आगे चल के कोई भी वेरिएबल के लिए पूछ दे, मतलब 4 वेरिएबल्स का क्वेश्चन आए या 5 वेरिएबल्स का क्वेश्चन आए, आसानी से बनने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। करना क्या है, तुमको इस फॉर्मेट में लिखना है a is to b, b is to c। ओके, पहला a is to b एंड b is to c, b के नीचे b होगा, a is to b is 3 is to 5, b is to c is 2 is to 6। यहाँ पे 2 सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहा है 2 वैकेंट प्लेसेस। ओके, तो ये 2 वैकेंट प्लेसेस को मुझे फिल करना है, ठीक है। प्रॉब्लम में मुझे इन दोनों वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, तो रो वाइज चलना। अब रो वाइज चलने से तुमको देखना है कि इस वैकेंट प्लेस के जस्ट सामने वाला नंबर कौन है, जस्ट बिसाइड, ओके, दैट इज 5, तो यहाँ पे भी 5 होगा। इसके जस्ट बिसाइड कौन है 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 होगा। बस इतना लिखना है हमें। तो देख सकते हो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख के बताया है ना, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के बताया। अब लिख लेने के बाद अब करना क्या है, मुझको कॉलम वाइज चलना है। कॉलम वाइज देखो यहाँ पे 3 2 जा क्या होगा 6, 5 2 जा क्या होगा 10 एंड 6 5 जा क्या होगा 30। अब इन तीनों में कॉमन पार्ट क्या है या फिर कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 15 जा 30। तो ये मेरा आंसर होगा, है ना। बहुत आसानी से बनेगा और इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है और इसी से बनाना। और मतलब कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ दे, चाहे 4 वेरिएबल्स का, देख लो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, इसको भी मैं इसी तरीके से बनाने वाला हूँ। क्वेश्चन देख लो यहाँ पे a is to b is 1 is to 2, b is to c is 4 is to 3 एंड c is to d is 5 is to 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a is to b is to c is to d। अब फिर से वही तरीके से मैंने लिखा a is to b, b is to c, c is to d। द सर्कल्स रिप्रेजेंट वैकेंट प्लेसेस। ओके, अब करना कैसे है, फिल करना है, इन खाली जगहों को फिल करना है। कैसे फिल करोगे, मैंने कहा रो वाइज चलना है ना, और जो एकदम बगल वाला नंबर है, जो सबसे सामने वाला नंबर है उसी से फिल कर देना है। तो ये वैकेंट प्लेस के सामने कौन है 2, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, हर जगह 2, ठीक है। इसके सामने कौन है, जब सामने वाला 4 है तो 4, इसके जब सामने वाला कौन है 3 तो 3, इसके जब सामने वाला क्या होगा 5, तो यहाँ 5 भी यहाँ पे 5, हर जगह 5। ओके, तो चलो देखो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख के बताया। ओके, सबको होप सो समझ में आ रहा है। अब करो क्या, कॉलम वाइज चलो। 1 4 5, तो 1 4 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 20, 2 4 5 क्या होगा 40, 2 3 5 क्या हो जाएगा 30 एंड 2 3 3 मीन्स 9 2 18। ओके, कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, 2 से अगर सबको डिवाइड कर दें 2 10 20, 2 20 40, 2 15 30 एंड 2 9 18। तो ये रहा मेरा आंसर। अगर ये तरीका इस्तेमाल नहीं करोगे तो कितना टाइम वेस्ट हो सकता है तुम जान सकते हो। और इस टाइप ऑफ क्वेश्चन का मैं फिर से बता रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। ओके,
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है 4 वेरिएबल्स का ही। A/B दिया हुआ है 3:4, B/C है 2:3, C/D है 2:5। फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B, C/D। तो तरीका देख लो, यहाँ पे A/B, देन B/C, C/D। B के नीचे B और C के नीचे C होना चाहिए। तो अब देखो मैं यहाँ पे बस डायरेक्टली मैं सॉल्व करूंगा, होप तो सबको समझ में आ रहा है। अब ये जगह उसको फिल करना है, वैकेंट प्लेसेस को, जो मैं यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, ये 2 जगह, यहाँ पे एक जगह होगा, यहाँ पे एक जगह होगा, यहाँ पे ये 2 जगह होगा। मैं चाहता हूँ वीडियो को पॉज करके जरूर इसको एक बार ट्राई कर लो सभी कोई, और देखो तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं। तो चलो देखो मैंने ये फिल कर लिया है ना। 4 2:3 के जस्ट बगल में 2, यहाँ पे 3 होगा, एंड 2:5 ये था C/D। वैकेंट प्लेसेस आर दिस एंड दिस, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा। कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो, 4 है यहाँ पे कॉमन फैक्टर सभी का, डिवाइड करने से 3 4 6 15। ये रहा मेरा आंसर। अब ये जो मैं तरीका आजकल बता रहा हूँ, आज का लेसन में मैं जो बता रहा हूँ, वो आगे चल के तुम देखोगे कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कितना क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, और इस तरीके से अगर हम लोग चलेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 5 वेरिएबल्स का भी क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन है A/B is 1:2, B/C is 3:4, C/D is 2:3 and D/E is 3:4. Find out A/B, C/D, E. तो देखो मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व किया, ना कि बस समझाते हुए। सबको समझ में आ गया होगा कैसे उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था। A/B, B/C, C/D and D/E। यहाँ पे जो मैंने डैश से रिप्रेजेंट किया था वो एक्चुअली वैकेंट प्लेसेस था, उसको मैंने फिलअप कर दिया। जो सामने वाला नंबर है, जो जस्ट बिसाइड वाला नंबर है, उसी से। तो ये तीनों जगह खाली था, तो इस खाली जगह के पहले कौन था 2, तो 2 2 2। ये जगह खाली था, इसके बाद कौन था 3, तो 3 फिल कर दिया। ये 2 जगह खाली था, इसके जस्ट बिसाइड था 4, तो 4 and 4। ये 2 जगह खाली था, इसके बिसाइड था 2, सो 2 and 2। एंड सिमिलरली फॉर दिस 3 प्लेसेस ऑल्सो, बिकॉज 3 वॉज द मोस्ट क्लोजर टू देम। कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर दो, 18, इसको 36, इसको 48, इसको 72, एंड दिस पार्ट को मल्टीप्लाई करने से 96। कॉमन फैक्टर इज 6 हियर। 6 से अगर मैं सभी पार्ट को डिवाइड कर दूं, 3 6 8 12 एंड 16, ये मेरा आंसर होगा। तो चाहे 4 वेरिएबल्स का पूछे, 3 वेरिएबल्स का पूछे, या 5 वेरिएबल्स का क्वेश्चन पूछ दे इस तरीके से, तो इससे बेस्ट तरीका कुछ और हो नहीं सकता। तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेसन। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज रेट, रिव्यू एंड शेयर। थैंक यू।